Hello friends, good morning. First of all, I welcome to my channel नीरज ग्रामर टिप्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में वर्ब की इंट्रोड्यूस करवाया, आज हम आपको उसी के अंतर्गत वर्ब के में जो टाइप्स होते हैं उसी में से एक टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब। हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम आज आपको पढ़ाएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थ्री होते हैं। एक होता है डू के फॉर्म, दूसरा होता है हैव के फॉर्म। पहला क्या होता है? डू के फॉर्म, दूसरा होता है हैव के फॉर्म। डू वाले में पढ़ेंगे। डू वाले में आता है डू, डैश और डिड, ये होते हैं। और हैव वाले में आते हैं हैव, हैज और हैड, ये हैड के फॉर्म हो गए। और नेक्स्ट है बी की फॉर्म। बी में आता है इज, एम और आर। और दूसरा होता है इसी में बी वाले में पास्ट में जिसका यूज होता है वॉज और वर, ये हो। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है डू, प्राइमरी में आता है डू के होते हैं डू और डैश, इसका यूज होता है प्रेजेंट में, और डिड का यूज होता है पास्ट में। नेक्स्ट वन है हैव और हैज, इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड का होता है पास्ट परफेक्ट में यूज। बी वाले में आते हैं इज, एम, आर, और ये इसका यूज होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इनका यूज होता है एज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। और वाज वर्ब का प्रयोग होता है पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, पास्ट कंटीन्यूअस में होता है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम पहले पढ़ेंगे बी के फॉर्म। बी के फॉर्म का यूज पढ़ेंगे। बी हमने बताया क्या होता है? इज, एम, आर। देखिए जैसे इज है, इज, एम और आर, वॉज एंड वर। इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका जो यूज होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका जो यूज होता है वो इसका यूज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यू आर प्लेइंग चेस, यू आर प्लेइंग चेस। यहां पर एम और आर का प्रयोग एज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, जो टीचिंग को बता रहा है कि टीचिंग का एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है। तो एम से क्लियर है कि कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर एम टीचिंग को सपोर्ट कर रहा है कि कोई एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। इसी प्रकार से आर है, आर ये पता चल रहा है कि कोई चेस प्रेजेंट में प्ले कर रहा है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे वाज और वर का प्रयोग। वाज का प्रयोग होता है जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, यही एक्शन पास्ट में हो जाता है। तो पास्ट में जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो तो वो एक्शन पास्ट में होता है। जैसे yesterday I was washing my clothes, मैं कल अपने क्लॉथ्स वॉश कर रहा था, मैं कल अपने कपड़े वॉश कर रहा था। अब ये काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा है,
जैसे शी वॉज कुकिंग फूड yesterday with her mother. कल वो अपने मदर के साथ कुकिंग कर रहे थे, ये हुआ। तो ये सारे एक्शन किसने हुए? पास्ट में। अब इसी में पढ़ेंगे हम, ये तो बी का फॉर्म हुआ। नेक्स्ट यूज हुआ हैव का फॉर्म। हैव का यूज होता है, हैव में हैव और हैज, इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, और ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब, मैंने अपनी जॉब कंप्लीट करी। तो इसमें क्या होता है, कोई काम जब प्रेजेंट में कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो हम हैव और हैज का यूज करते हैं। ऐसे शी हैज डन हिज असाइनमेंट, उसने अपना असाइनमेंट कर लिया है। अब इसमें असाइनमेंट प्रेजेंट में हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। हैड का प्रयोग होता है पास्ट में, हम कह सकते हैं राम हैड नॉट पार्टिसिपेटेड in the meeting, राम मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये काम नहीं किया था, ये काम पास्ट में हुआ, इसलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग करें। इस प्रकार से हैड के फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में जब कोई काम कंप्लीट हो, पूरा हो, तो हम वहां पर हैड के फॉर्म का प्रयोग वर्ब की थर्ड के फॉर्म के साथ करते हैं। नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट वाला है डू का। डू में डू और डज आता है, और डिड, डू डज डिड, इसका यूज होता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है निगेटिव सेंटेंस के साथ और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे ही डज नॉट कम टू कोचिंग, वो कोचिंग नहीं आता। डज राम राइट्स, डज राम राइट द एसे, क्या राम ऐसे लिखता है? और इसमें राम और ये ही देखा होगा, ये निगेटिव में डज का प्रयोग किया गया है, यहां पर सेंटेंस में डज का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ किया गया है। इस प्रकार से होता है, जैसे डू दे, प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट प्ले करते हैं? अब यहां पर अगर देखा जाए तो डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। इस प्रकार से डू का प्रयोग हो गया। यही है डिड का प्रयोग हुआ। डू का प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज का प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब हम पढ़ेंगे डिड का प्रयोग। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है। जैसे he did not play cricket, उसने क्रिकेट प्ले नहीं किया yesterday, कल।
उसने कल क्रिकेट प्ले नहीं किया। अब यह सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव के साथ हम डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, लेकिन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसी प्रकार इसका हम प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस इंटरोगेटिव है वहां पे भी करेंगे। जैसे डिड दे कम टू कोचिंग यस्टरडे, क्या वो कल कोचिंग आए हुए थे। अब यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ किया गया है, तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब जो प्राइमरी हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।